तो दोस्तों आज की वीडियो में देखने वाला मासिक टेस्ट पेपर अगस्त जो कि आपका लेखा शास्त्र का उसका फुल पेपर आंसर की अर्थात इस पेपर के पूरे पूरे क्वेश्चंस के सही से आंसर आपको बताने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो बस आपको एक ही चीज़ करनी है, वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो हमारे पास है क्वेश्चन पेपर, उसके बाद में नीचे है इसके आंसर की, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको क्वेश्चन पेपर के बारे में कुछ ओवरव्यू दे देता हूँ। ये जो क्वेश्चन पेपर था दोस्तों आपका 4 क्वेश्चन में आया था, जिसमें आपके 2 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, जिसमें आपके रिक्त स्थान सही विकल्प थे, और नीचे आपके प्रश्नोत्तर थे, जिसमें से आपको पहले में आपको 3 प्रश्न करने थे, दूसरे में भी आपको 3 प्रश्न करने थे, ठीक है। 9 और 6 यहाँ पर आपको 15 अंक और इस पर 5 अंक, यानी कुल मिलाकर 20 अंक का ये पेपर था, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पेपर के आंसर की ओर बढ़ते हैं और पेपर को सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला आपको जो क्वेश्चन दिए हुए थे वो थे दोस्तों सही विकल्प, ठीक है। सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर देखिए निम्न में से कौन व्यावसायिक लेख नहीं है, ठीक है। तो आपका जो 100 वाला क्वेश्चन है वह 100 वाले जो ऑप्शन है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पर दिया हुआ है कि एक सूचना प्रक्रिया के रूप में लेखांकन की प्रक्रिया का अंतिम चरण है, ठीक है। तो सूचना का संप्रेषण जो है यहाँ पर आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन का आंसर दिए, तो मैं भी आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए रिक्त स्थान की ओर हम बढ़ते हैं। तो लेखांकन की प्रक्रिया, तो यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, रिक्त स्थान में आपका सूचना का संप्रेषण से प्रारंभ होती है, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है लेखांकन की व्यावसायिक प्रक्रिया लेन देनों को, तो इसका जो है आंसर मुझे नहीं मिला, तो आप थोड़ा सा इसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर है थोड़ा लेखांकन की सूचना, ठीक है दोस्तों, लेखांकन की सूचना के जनक, ठीक है। तो कौन थे दोस्तों, लुकिस पेसिओली, ठीक है, ये थे दोस्तों। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, तो कोई नहीं। अगला है दोस्तों, यहाँ पर देखिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, फ्री होम एजुकेशन, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगी दोस्तों इस सॉल्यूशन बनाने में, ठीक है। तो चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए व्यापारिक भत्ता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो जब निर्माता अपने ग्राहक को अंकित मूल्य या विक्रय मूल्य पर एक निश्चित दर की कटौती देता है, तो उस कटौती को हम दोस्तों क्या कहते हैं, व्यापारिक भत्ता कहते हैं, ठीक है। तो पहले का आंसर आ जाएगा आपका दोस्तों ये। दूसरा आपको क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि लेखांकन को परिभाषित कीजिए, ठीक है दोस्तों। लेखांकन को परिभाषित कीजिए, तो मैंने यहाँ पर एक परिभाषा लिख दी है जो कि एक अमेरिकन राइटर की है, ठीक है। तो ये भी चल जाएगी। उसके बाद में देखिए यहाँ पर अगला पूछा गया आपको लेखांकन सूचना तुलनीय क्यों होती है, ठीक है दोस्तों। लेखांकन की सूचना तुलनीय क्यों होती है, ठीक है। तो लेखांकन की सूचना दोस्तों एक महत्वपूर्ण गुणांक विशेषता है। लेखांकन की सूचना इस प्रकार प्रदान की जानी चाहिए कि तुलनात्मक अध्ययन संभव हो सके, इसलिए संस्थानों के वित्तीय चालू वर्षों के आंकड़ों के साथ साथ पिछले वर्षों के आंकड़ों भी देती है, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला है आपका दोस्तों कि लेखांकन का व्यवसाय में क्या महत्व है, ठीक है दोस्तों। तो लेखांकन का जो व्यवसाय में महत्व है वो कुछ इस प्रकार से है, जो कि हमने नीचे पॉइंट्स में दिया है। लाभ हानि की जानकारी देना, संपत्ति दायित्व की जानकारी होना, रुपयों को देना, ठीक है। ये जो है व्यवसायिक उसका महत्व है, ठीक है। अगला दोस्तों आपका यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने दूसरा स्किप कर दिया, यहाँ 3 ही प्रश्न करने थे, इसलिए हमने दूसरा छोड़ के यहाँ पर तीसरा किया है, जो कि मुझे आसान लगा कि लेखांकन की 4 विशेषता बताइए, ठीक है। तो लेखांकन की 4 विशेषता दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगी। सबसे पहला व्यवसायिक लेन देन करना, दूसरा दोस्तों बही खाताओं का लेन देन लेखा किया जाना, ठीक है। मुद्रा का व्यक्त नहीं करना, ठीक है। तो ये इसकी व्यवस्थाएं होगी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में देखिए अगला है आपका बही खाता में लेखा कर्मों में अंतर आपको लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों मैंने बही खाता भी लिख दिया है और उसकी यहाँ पर परिभाषा लिख दिया, उसके नीचे लेखांकन और यहाँ पर उसकी परिभाषा, मतलब दोनों में इसी प्रकार से अंतर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 2 अंतर मेरे द्वारा लिखे गए हैं। सबसे पहला एक अंतर, उसके बाद में दूसरा, उसके बाद में लेखांकन में भी एक और दूसरा, मतलब यहाँ पर 2 अंतर यहाँ पर लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये इनफ होगा इतने के लिए, ठीक है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट खींचना चाहें तो बिल्कुल खींच सकते हैं, क्योंकि ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलेगा, ठीक है। और ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम स्टार्टिंग से आपको स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स का स्क्रीनशॉट खींच लेना है। मैं थोड़ा सा इसे क्लियर कर देता हूँ जिससे आपको कोई परेशानी ना हो, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहला यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव्स का स्क्रीनशॉट खींच लेना है। उसके बाद में देखिए हम बढ़ते प्रश्नोत्तर की ओर। तो देखिए यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न है, मैं यहाँ पर इसे भी क्लियर कर देता हूँ आपके सामने, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का यहाँ पर प्रश्नोत्तर का खींच सकते हैं। उसके बाद में लास्ट की ओर हम बढ़ते हैं। तो लास्ट देखिए दोस्तों ये चौथा, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट जो है खींच सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई कहीं पर कोई गलती लगती है तो आप बिल्कुल बताइए। और वो जो एक ऑब्जेक्टिव जो बच गया हमारे रिक्त स्थान का, अगर आपको उसका आंसर पता है तो कमेंट में जरूर बताइए, जिससे हमारे बाकी व्यूअर्स को कोई भी परेशानी ना हो। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।